Assalamu alaikum viewers. Today we will learn about the next part of speech, that is pronoun and types of pronoun. Yesterday we discussed noun and its types in a detail. Now we will move towards pronoun. जी, pronoun और उसकी types पढ़ेंगे with mind and rewind your English channel के साथ. सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है. ऐसा हम करते क्यों हैं? पहले जरा एक एग्जांपल देख लीजिए इसकी. मारिया लाइक्स मारियाज बुक. मारियाज गोज टू कॉलेज. मारियाज ईट्स ब्रेकफास्ट. तो इसमें जरा रिपीटेडली आप मारिया मारिया सुन रहे हैं. ये क्या होती है? रिडंडेंसी. ये एक फालतूपन है. बार बार जो है मारिया का नेम आ रहा है. तो इसको हटाने के लिए हम कोई ना कोई हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जिससे ये रिडंडेंसी जो है इसको हम अवॉइड कर सकें. जी, दोबारा डेफिनेशन पर चलते हैं. इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द नाउन we use pronouns to avoid redundancy and make sentences smoother. इससे क्या होता है कि sentences smoother भी हो जाते हैं. For example, मिसाल के तौर पर, instead of saying Maria likes Maria's book, you say Maria likes her book. ठीक है? मारिया अपनी बुक को पसंद करती है. Instead of saying the dog chased the dog's tail, you say the dog chased its tail. ठीक है. अब जरा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं. द वेरी फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल का मतलब होता ही क्या है? जाती. डेफिनेशन पर चलते हैं. प्रोनाउंस दैट रिफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, यूजुअली द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ये खास शख्स और जगह की तरफ पॉइंट आउट करता है ये वर्ड, और ये बेसिकली एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करेगा. एग्जाम्पल या उनकी जगह पर यूज होगा. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. सेंटेंस देखिएगा. शी लव्स टू रीड बुक्स. अब हमने शी किसी भी नाउन की जगह यूज किया है. फॉर एग्जाम्पल मारिया को ही ले लेते हैं. मारिया लव्स टू रीड बुक्स. तो क्या होगा? शी लव्स टू रीड books. Next is possessive pronouns. Possessive का मतलब क्या होता है? Ownership, possessiveness. The definition is pronouns that show ownership or possession. ऐसे pronouns जो मलकियत को जाहिर करते हों. For example, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs. Sentence: that laptop is mine. ये लैपटॉप मेरा है. ठीक है, तो ये होगा, ये पोजेशन भी शो कर रहा है, ऑनरशिप भी शो कर रहा है. ठीक है. दिस पेन इज योर्स. ये पेन तुम्हारा है. ये भी इसकी एग्जांपल होगी. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जब आप रिफर बैक कर रहे होते हैं सब्जेक्ट की तरफ. डेफिनेशन देख लेते हैं. pronouns that refer back to the subject of the sentence and end in self और selves. इसमें जो की पॉइंट है वो है सेल्फ और सेल्व्स. जिन भी वर्ड्स के लास्ट पर आएगा वो होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, itself, ourself, yourselves, themselves. जी, सेंटेंस है he fixed the car himself. He fixed the car himself. जी, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. डेफिनेशन देख लेते हैं. प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल. खास चीजों और लोगों की तरफ जो प्रोनाउंस इशारा करते हैं, जो वर्ड्स इशारा करते हैं, उन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. इनमें ये 4 एग्जांपल्स हैं. दिस, दैट, दीज, दोज. ठीक है, गौर कीजिएगा. these या those are my favorite shoes. these are my favorite shoes. दोनों करेक्ट हो सकते हैं. फर्क ये है जो चीज हमारे पास होगी, जिसको हम टच कर सकते हैं, उस और वो एक होगी, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे this.
दिस इज माई बुक, इफ आई कैन टच दिस बुक, दिस इज माई बुक। अब वही बुक जो मुझसे थोड़ा सा दूर पड़ी है तो हम उसके लिए, और वो एक बुक है, हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज माई बुक। या उसको हम किस तरह से करेंगे, दैट शूज आर माइन। दीज, दीज किसके लिए यूज होगा, जो चीज मेरे पास हो, जिसको मैं टच कर सकूं और वो चीजें ज्यादा हों, ठीक है। और दोज क्या होगा, चीजें ज्यादा होंगी लेकिन वो मुझसे दूर होंगी। जी सेंटेंस देखिएगा, दोज आर माई फेवरेट शूज। दिस, ये आगे मैंने हिंट दे दिए हैं, नियर या सिंगुलर चीज के लिए, दैट फार और सिंगुलर चीज के लिए, दीज नियर और प्लूरल चीज के लिए, इसी तरीके से दोज फार और प्लूरल चीज के लिए। जी नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव का मतलब होगा एसोसिएशन, रिलेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है pronouns that introduce a clause and relate it to a noun। ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी क्लॉज, किसी शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंस की मजीद जो है उसकी डिटेल दे रही हो, और एंड रिलेट इट टू अ नाउन, और नाउन से इसका रिलेशन जो है वो शो कर रही हो। एग्जांपल्स देख लीजिए, हु, होम, हुज, विच, दैट। याद रखिएगा, अगर यही वर्ड्स किसी भी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो वो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव। लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये सेंटेंस के दरमियान में अक्सर आते हैं, बल्कि आते ही दरमियान में है, स्टार्ट में आएंगे तो वो क्वेश्चन की फॉर्म बन जाएगी। जी सेंटेंस देखिएगा, द टीचर हु हेल्प्ड मी इज काइंड। वो टीचर जिन्होंने मेरी मदद की थी वो क्या है, बहुत रहम दिल है, काइंड है, ठीक है। इसी तरीके से द टीचर आई मेट इन द whom I met in the market is very kind। तो इस तरह से ये वर्ड हम इसमें यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव वर्ड डिराइव फ्रॉम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन, सवालिया फिक्रे जो होते हैं। डेफिनेशन देख लीजिएगा, प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए, ये वही प्रोनाउंस है रिलेटिव, लेकिन अब ये कहाँ आ गए हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में। हु, होम, हुज, विच, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, हु आर यू, ये सारी होगी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की एग्जांपल्स। जी नेक्स्ट है इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या होता है, वो वर्ड सुना है ना आपने, डेफिनेटली, व्हेन यू आर श्योर अबाउट समथिंग, जब आप किसी के बारे में श्योर होते हैं किन की बात हो रही है ये, ठीक है। इनडेफिनेट उसका ऑपोजिट है, नाउ यू आर नॉट श्योर, यू आर टॉकिंग ओवरऑल, या आप किसकी बात कर रहे हैं ये क्लैरिटी नहीं है। डेफिनेशन देख लीजिए, प्रोनाउंस दैट रिफर टू नॉन स्पेसिफिक पर्संस और थिंग्स। ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी आम चीज को, नॉन स्पेसिफिक, आम तौर पर या जो खास नहीं होते ऐसे लोग या चीजों को रिफर करता है। एग्जाम्पल, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, ईच, फ्यू, मैनी, सेवरल, ठीक है। सेंटेंस देख लीजिए, एवरीवन इंजॉयड द पार्टी। इसमें आप श्योर नहीं हो कि किस किस ने इंजॉय किया, आप एक ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है। नोबडी विल बी एब्सेंट टुमारो। अब आप नोबडी किस एक खास शख्स को पॉइंट आउट कर रहे हो, नहीं, आप एक ओवरऑल बात कर रहे हैं। जी नेक्स्ट है हमारे पास इम्फेटिक प्रोनाउंस। ये वर्ड निकला है इम्फसाइज से, यानी जोर देने से, स्ट्रेस किसी बात पर देने से, ठीक है। डेफिनेशन देख लीजिए पहले, एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू इम्फसाइज अ नाउन और प्रोनाउन ऑलरेडी मेंशन्ड इन अ सेंटेंस। अब आपके जहन में जरूर यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा होगा, डिफरेंस मैं आपको इसमें क्लियर कर देती हूँ। इट इज द सेम इन फॉर्म एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, एक्सेट्रा। बिल्कुल ये वही वर्ड्स हैं, बट इट्स फंक्शन इज डिफरेंट, लेकिन इसका असल में काम जो है वो डिफरेंट है। देखिएगा, जैसे द सीईओ हिमसेल्फ अनाउंस्ड द मीटिंग, ठीक है, या अनाउंस्ड द न्यूज। अगर हम इस सेंटेंस में से हिमसेल्फ हटा भी दें तो हमारा जो मीनिंग है वो सेम रहेगा। अगर हम इम्फेटिक प्रोनाउंस को एक सेंटेंस में से हटा दें और मीनिंग चेंज ना हो, मीनिंग का इम्पैक्ट चेंज ना हो,
that are called emphatic pronouns. Unlike reflexive pronouns, which reflect the action back to the subject, emphatic pronouns are used for emphasis only. ये सिर्फ एक सेंटेंस में जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, अदरवाइज इसको हम हटा भी दें तो कोई इशू नहीं होता, जबकि रिफ्लेक्सिव रिफर बैक करता है सब्जेक्ट की तरफ। नोट, इंटेंसिव प्रोनाउंस भी आपने सुना होगा, ये टाइप भी सुनी होगी, ये भी इम्फेटिक प्रोनाउन जैसी ही टाइप है। इन दोनों, बल्कि ये दोनों एक ही टर्म्स है, एक ही चीज का नाम है। डेफिनेशन, यूज टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट, एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ एक्सेट्रा। सेंटेंस, जी ये वही सेंटेंस है, द CEO हिमसेल्फ अनाउंस द न्यूज। अगर आप हिमसेल्फ हटा देंगे तो सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इम्फेटिक एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस आर द सेम, जस्ट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। दोनों सेम है, लेकिन क्या है कि डिफरेंट नेम्स इनको दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करने से निकला है, तकसीम करने से, जिसमें हम एक ग्रुप होता है और इंडिविजुअली हम हर एक को काम जो है वो असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन पर चलते हैं। इट रेफर टू पीपल और थिंग्स वन एट अ टाइम, एक ही वक्त में ये डिफरेंट लोगों की तरफ पॉइंट आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच, ईदर, नीदर। सेंटेंस देखिएगा, ईच ऑफ द बॉयज रिसीव्ड अ मेडल। सब लड़कों ने क्या किया? हर एक लड़का मेडल रिसीव कर गया, या हर एक लड़के ने मेडल रिसीव किया। नीदर ऑफ देम वॉज प्रेजेंट, मतलब वो कोई भी क्लास में से प्रेजेंट नहीं था। तो हमने क्या किया? एक ऐसा वर्ड यूज किया जिसमें हमने एक एक की तरफ पॉइंट आउट भी कर दिया और ओवरऑल एक वर्ड भी यूज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी हमने उनमें कर दिया। जी नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। डेफिनेशन, इट शो म्यूचुअल रिएक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल। ये जहां पर भी म्यूचुअल एक्शन या म्यूचुअल रिलेशनशिप ताल्लुक को जाहिर किया जाएगा वो होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जांपल्स, ईच अदर, वन अनदर। सेंटेंस देख लेते हैं, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बाद स्टूडेंट्स ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। तो यहाँ पर अनदर और ईच अदर, वन अनदर एग्जाम्पल्स हैं। डमी प्रोनाउन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है जो आपने पहले शायद कभी ना सुनी हो या सुनी भी होगी। जी मैंने इसमें मेंशन की है ताकि बहुत से लोगों का इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डमी प्रोनाउन, डेफिनेशन देख लीजिएगा, प्रोनाउंस दैट डोंट रिफर टू अ स्पेसिफिक नाउन बट आर नीडेड टू कंप्लीट अ सेंटेंस ग्रामेटिकली। हमारी ग्रामर में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें सब्जेक्ट की तरफ तो कोई भी पॉइंट आउट नहीं चीजें करनी होती, रेफर नहीं करना होता, लेकिन ये जरूरी होती हैं ग्रामर का सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। एग्जांपल्स देख लीजिए, इट देयर सेंटेंस, इट इज रेनिंग, या देयर इज अ प्रॉब्लम विद द इंजन। अब यहाँ पर इट किसी नाउन को रिफर नहीं कर रहा, ठीक है, और ना ही देयर किसी नाउन को रिफर कर रहा है, लेकिन ये एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए यूज होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डमी प्रोनाउन। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और मजीद पार्ट ऑफ स्पीच भी मैं आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ साथ डिस्कस करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।